सबको नमस्ते। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर आज भी एक वीडियो देखेंगे। जैसे मैंने हर वीडियो में कहा कि जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है मेरे गुरु महाराज स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य उनके शरण में रहकर मैंने प्राप्त किया है। जो भी ज्ञान है मेरा कुछ भी नहीं है। वे अष्टांग योगी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और वहाँ से वेद विद्या का प्रचार कर रहे हैं। कोई भी उनके आश्रम में जाकर वेद का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। चलो अभी हम टॉपिक देखेंगे। मनुष्य नहीं वेद प्रभुवाणी है, औलात चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। विष्णु सहस्रनाम को रोज बोलने से, रोज जप करने से उसको आज के हिंदू भाई बहन उनके जो मान्यता है कि हमको दुख नाश होगा, हमको मोक्ष तक प्राप्त होगा, ये बात कितने सच है, इसमें क्या झूठ है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले चीज़ है विष्णु सहस्रनाम में खुद लिखा है, मतलब जैसे लिखा है कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मेरा नहीं है। मैं इंद्रलोक गया था, वहाँ पर लोग इंद्र देवता ने डिस्कस कर रहे थे कि सामान्य जनता, सामान्य से जो लोग हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ उपाय बताइए। तो वहाँ पर वो निर्णय हुआ कि विष्णु सहस्रनाम ये रोज जाप करने से इसको सामान्य जो जनता है उनके जीवन में दुख मिट जाएगा। इसलिए मैं भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर विष्णु सहस्रनाम आपको बताने जा रहा हूँ, इसका ज्ञान देने जा रहा हूँ। वहाँ पर जो भी मौजूद थे उनको उन्होंने ज्ञान दिया है। वहाँ पर श्री कृष्ण भी मौजूद थे, ये उसका पौराणिक स्टोरी है। तो हमें ये पहले निश्चय करना है कि भीष्म पितामह, श्री कृष्ण या अर्जुन या कोई भी महाभारत का योद्धा है, इनके बारे में हमें कहाँ से ज्ञान मिला। इनके बारे में हमें ज्ञान मिला महाभारत से। महाभारत को व्यास मुनि ने लिखा है, ये सब जानते ही हैं, पर ये कम लोग जानते हैं महाभारत का जो रचना है व्यास मुनि ने 4400 श्लोक उतने में किए हैं। और उनके शिष्य लोग, जो व्यास मुनि के जो शिष्य थे, उनके कहने से और 5600 श्लोक व्यास मुनि ने आदेश किया कि ऐड करो। तो मतलब महाभारत कुल मिलाकर 10,000 श्लोक टोटल है महाभारत में। तो उस 10,000 श्लोक जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसमें ये बात नहीं है कि भीष्म पितामह इंद्रलोक गए थे, वहाँ से विष्णु सहस्रनाम सुनकर आकर यहाँ पर भूलोक में दिए थे, ऐसा कोई भी कहानी नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात है कि व्यास मुनि, भीष्म पितामह, अर्जुन, श्री कृष्ण, ये सब वेद विद्वान थे, सबके अपने अपने आचार्य थे। उनके आचार्य से उन्होंने वेद का अध्ययन किया है। तो वेदों में ईश्वर के लिए, ईश्वर का अवतारवाद नहीं है। मैंने पहले भी एक हिंदी में वीडियो डाला, इंग्लिश में भी डाला है। ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता है ये वेद में, क्योंकि ये ईश्वर का नियम नहीं है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनका स्टैचू भी नहीं है ईश्वर का। तो ये विष्णु सहस्रनाम वेद का पहले बात है कि वेद के विरुद्ध है। और ये कहाँ से आया? अगर ये वेद के विरुद्ध है फिर कहाँ से आया? जहाँ से आया मतलब आज के महाभारत आप मार्केट से खरीदोगे 1,20,000 से 1,40,000 श्लोक तक मिलेगा आपको। तो इसका प्रमाण हमको इतिहास में मिलेगा। एक ग्रंथ है, राजा भोज के टाइम में ग्रंथ उन्होंने खुद रचना की कि उस ग्रंथ का नाम है संजीवनी। उस ग्रंथ में राजा भोज लिख रहे हैं कि मेरे समय में, मैं जब राज्य करता था, मेरे समय में मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, ये पुराणों का रचना हुआ है। और व्यक्ति जिसने ये किताब लिखा है वो व्यक्ति व्यास मुनि के नाम से वो किताब लिखा है। इसके लिए मैं दंड दिया उनको, उनका हाथ कटवाया मैंने, ये राजा भोज ने बताया। और इसका ये संजीवनी किताब में आपको मिलेगा। और राजा भोज ने ये भी कहा कि महाभारत ग्रंथ जो है मेरे पिताजी के समय में 25,000 श्लोक ऐड किए हैं महाभारत ग्रंथ में, और मेरे समय में
30,000 श्लोक अब तक ऐड हो चुके हैं, पता नहीं आगे कितना ऐड होगा उसमें। ये महाराज भोज का स्टेटमेंट है। ये भी कुछ खुशी की बात है कि महाराज भोज तो वेद के उन्नति चाहने वाले में से है, इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है इसको। ये सत्य संजीवनी किताब आपको शायद मार्केट में नहीं मिलेगा, अगर मिला है तो आप भाग्यशाली है, नहीं मिलेगा तो आपको ये प्रूफ सत्यार्थ प्रकाश जो है महर्षि दयानंद ने रचा है उसमें मिलेगा आपको। तो ये भी प्रमाण आपको हो गया है, आपको होगा कि विष्णु सहस्रनाम ये जो ऐड किया ना 25,000 श्लोक, 30,000 श्लोक, 40,000 श्लोक एक एक राजा के टाइम में, उसमें ऐड किया गया श्लोक में से है। मतलब भीष्म पितामह ने वास्तव में ये नहीं कहा है कि मैं आपको सहस्र नाम बता रहा हूँ विष्णु भगवान की, क्योंकि विष्णु भगवान करके एक भगवान है ही नहीं है। जो ईश्वर है, मतलब जिसने इस सृष्टि को रचना किया है, उनका नाम विष्णु भी है। ईश्वर का अनंत नाम है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर का बहुत सारे नाम हैं। विप्र लोग, विद्वान पुरुष, योगी लोग उस ईश्वर को बहुत सारे नाम से पुकारते हैं, और बहुत सारे नाम सब कुछ वेदों में ही है। ये ईश्वर की ऋग्वेद में पहले मंडल में एक मंत्र है, और विष्णु भी ईश्वर का नाम है, ये भी पहले मंडल में आता है, यजुर्वेद में भी आता है इस मंत्र। विष्णु का अर्थ है विश्लरी व्याप्तो विष्णु, जो जिस भगवान सर्वव्यापक भगवान, जिस भगवान के गुण सर्वव्यापी है, उस भगवान के नाम विष्णु है। विष्णु कोई अवतारवाद नहीं है, कोई आदमी जो है विष्णु भगवान प्रकट हो गए हैं, ऐसा कोई है ही नहीं है वेदों में। तो वेदों में विष्णु का नाम दिया है, वेदों में विष्णु का डेफिनेशन सर्वव्यापक ईश्वर है, तो विष्णु सहस्र नाम वेद विरुद्ध है। इसलिए विष्णु सहस्र नाम बोलने वालों को दुख मिटेगा, उनको मुक्ति मिलेगा, ये बात बहुत बड़ा झूठ है। और जो भी हम सबको पता होना चाहिए कि जो भी कार्य हम वेद के विरुद्ध करेंगे, हमें पाप मिलेगा, दुख मिलेगा अगले जन्म में, इस जन्म में भी मिल सकता है। तो विष्णु सहस्र आज कि मैं क्यों ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा बहुत सारे रिलेशंस है साउथ इंडिया में, और आज विष्णु सहस्रनाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, हर हफ्ते घर घर जाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है, और ये इसका प्रचार भी होता है कि आ जाओ मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ, आप भी विष्णु सहस्रनाम बोलो, आपका भी दुख मिट जाएगा। ऐसा बहुत प्रचार हो रहा है। सबसे पहले ये वेद विरुद्ध बात है, इसलिए हमको ईश्वर की पूजा करना है। वेदों में स्वयं ईश्वर ने कहा कि मेरी पूजा ऐसा करो। तो ईश्वर की पूजा है यज्ञ, ईश्वर की पूजा है रोज अग्निहोत्र, ईश्वर की पूजा है नाम स्मरण, ईश्वर की पूजा है योगाभ्यास, ईश्वर की पूजा है माता पिता गुरुजनों की सेवा, ईश्वर की पूजा है परोपकार करना, विष्णु सहस्रनाम जाप करना, उसका पारायण करना ईश्वर की पूजा नहीं है। तो मैं ये वीडियो तमिल में भी बनाऊंगा, मैं हिंदी में भी सोचा कि हिंदी में भी बनाऊं, तो कि लोगों को ये ज्ञात होगा कि विष्णु सहस्रनाम वेद विरुद्ध है। और आज हम सबको ये नहीं पता है कि हमारे भारतवर्ष का जो इतिहास के साथ क्या खिलवाड़ हुई है। तो हमारे देश 200 साल मुग़ल के राज्य में थे, उसके पहले 700 साल 800 साल तक मुग़ल राज किए, उसके पहले अन्य राजाओं ने राज किए जो भिन्न भिन्न धर्म के थे, जैसे जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, वाम मार्गिस्म थे, कोई और धर्म वेदांती थे। तो उन्होंने अपने अपने राज्य में अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसा कार्य किया है। अच्छा हुआ कि हमको राजा भोज के जो ये लेख मिला, नहीं तो हम आज तक ये भ्रम में पड़े रहेंगे कि विष्णु सहस्रनाम तो ये तो व्यास मुनि ने रचना किया है, ये तो वेद के खिलाफ है। हमको ये प्रूफ है कि संजीवनी ग्रंथ में ऐसा राजा भोज ने लिखे गए। तो हम उनको धन्यवाद दे रहे राजा भोज को कि ऐसा सत्य वचन लिख के चले गए वो। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में, ये वीडियो दूसरे को भी फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपको दूसरा एक वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते, ओम।